स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस चैप्टर के नाम को अगर फोकस किया जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि हमने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। अब जब एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने की बात आती है तो हमें एटम के बारे में पता होगा, तब हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन एटम का वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एटम एक लतीनी वर्ड है। एटॉमस से ड्राइव हुआ है। एटॉमस मीन इंडिविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ? एटम एक लतीनी वर्ड एटॉमस से ड्राइव हुआ है विच मीन्स इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब होता है कि जो सब डिवाइड ना हो। यानी ये बात 19th सेंचुरी के स्टार्ट से एंड तक ये बात मानी जाती थी कि एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था। उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये बात कही है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, जिस पार्टिकल को बाद में नाम क्या दे दिया गया? एटम का। यानी जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था। उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। उस एटॉमिक थ्योरी में कहा कि तमाम जितना भी मैटर है वो एक छोटे से इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया? एटम का नाम दे दिया। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ये थ्योरी पेश की गई और एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी यही बात मानी जाती रही कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। यही बात मानी जाने लगी कि एटम को सब डिवाइड नहीं कर सकते, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होते। बट 20th सेंचुरी के स्टार्ट में बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें रुदरफोर्ड आ जाते हैं, गोल्डस्टेन आ जाता है, जे थॉमसन आता है। इन साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए। अब जब सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जब ये डिस्कवर हुए तो ये बात तो साबित होगी कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। इट्स मीन कि जो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो कैंसिल होगी, क्योंकि जॉन डाल्टन अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये कहता था कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है। जबकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया, तो ये बात साबित हो गई कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो जो एटॉमिक थ्योरी थी वो रद्द हो गई। अब गोल्डस्टाइन ने 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर किया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। देन जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था।
अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी ये बात साबित कर गई कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए तो जे थॉमसन ने अपनी एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी के पोस्टुलेट में आपके सामने पेश करता हूं। वो थ्योरी थी प्लम पुडिंग थ्योरी। इस थ्योरी के पोस्टुलेट क्या हैं? जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी पेश की। उस थ्योरी में जो कि प्लम पुडिंग थ्योरी कहलाती है, उस थ्योरी में ये कहते हैं एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एटम solid structure of positively charged with a positively charged with negative charged particles stuck inside। प्लम पुडिंग थ्योरी में जे थॉमसन ये कहता है कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की एक प्लेट है जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या हुए हैं? स्टक हुए हैं। जैसे कि मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने पेश करता हूं। ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर में शेल्स पाए जाते हैं। जे थॉमसन कहता था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज है जिसमें नेगेटिव चार्ज क्या हुए हैं? स्टक है, यानी एक जगह रुके हुए हैं, रिवॉल्व नहीं कर। अब प्लम पुडिंग थ्योरी को माना जाने लगा और एटम के बारे में अब प्रॉपर्ली रिसर्च स्टार्ट हो गई और डिफरेंट साइंटिस्ट आए। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और एटम के डिफरेंट स्ट्रक्चर जो थे उन्होंने डिस्कवर किए और उनके बारे में डिटेल डिस्कस किए। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक